हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारे भाई के एकदम झक्कास चैनल में। आज अपन जिस फिल्म की खिड़की खोलने वाले हैं उसका नाम है DOS। अब देखो भाई, कहानी बड़ी सिंपल है। नया घर, नया कपल और सामने वाली खिड़की में चल रहा है लाइव घपाघप। पर कहते हैं ना कि ज्यादा लालच बुरी बला है। तो हमारे आज के हीरो हीरोइन ने पड़ोसियों के बेडरूम में झांक झांक के अपनी लाइफ का ऐसा रायता फैलाया है कि अब समेटे नहीं सिमट रहा है। तो अगर तुम भी फ्री का शो देखने के शौकीन हो तो अपनी चप्पलें बाहर उतारो और दिल थाम के बैठो, क्योंकि आज तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसी चोरी और गोली वाली कहानी सुनाने वाला है कि तुम भी बोलोगे भाई क्या माल पिला दिया। चलो भाई, अब बिना किसी फालतू बकवास के सीधे चलते खिड़की के उस पार, जहाँ का नजारा देख के तुम हाथ में ले लोगे। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक कच्चा चोली की दुकान से। वहाँ एकदम कतई जहर लवंडिया चोली ट्राई कर रही होती है। वो कैमरा की तरफ देख के सीधा बोलती है, क्या बे ठरकी, सुबह से शाम बना दूंगी तेरे इन जंग लगे हथियारों को फिर से चालू कर दूंगी। भाई साहब, ये सुन के तो अच्छों का इंजन गर्म हो जाए। वो झट से पर्दा गिरा देती है और खेल शुरू होता है। अब एंट्री होती है हमारे मेन कलाकार थॉमस और उसकी आइटम पीपा की। ये दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हैं जितना एक कुत्ता हड्डी को नहीं चाहता होगा। अब तक ये दोनों ओयो के चक्कर काट काट के थक गए थे, इसलिए आज उन्होंने एक नया फ्लैट ले लिया। पीपा तो इतनी खुश है कि उसे लग रहा है जैसे उसने स्वर्ग का टिकट ले लिया हो। फ्लैट दिखाने वाली दलाल भी कम नहीं है। पीपा को उछलते देख वो बोलती है, ए आमरस की दीवानी, ज्यादा दांत मत दिखा, पहले यहाँ साइन कर, फिर अपने घर में जो चाहे गुल खिलाना। जैसे ही साइन हुआ, थॉमस और पीपा अपने नए घोंसले के राजा रानी बन गए। रात होती है और ये दोनों अपने फ्लैट में रोमांस की बातें कर रहे होते हैं। तभी इनकी नजर जाती है सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर, और भाई वहाँ जो चल रहा होता है वो देख के थॉमस की आंखें बल्ब जैसी जल उठती है। सामने वाला कपल 500 घोड़ों की पावर वाला इंजन चालू करके बैठा था। मतलब समझ रहे हो ना, एकदम घपाघप वाला सीन दिखता है। ये देख के थॉमस तो खुश हो गया, बोला अबे यार, इस फ्लैट के पैसे तो पहले ही दिन वसूल हो गए, क्या नजारा है। लेकिन पीपा यहाँ अपना सती सावित्री वाले आत्मा जगा लेती है। वो थॉमस को डांटती है, अबे झोपड़ी के सामने साक्षात संभोग की रानी बैठी है और तू उस चुड़ैल को देख के मजे ले रहा है। हमें पड़ोसियों की निष्ठा का सम्मान करना चाहिए। मतलब ज्ञान पे रही है पर देख खुद भी रही है। पर भाई असलियत तो ये है कि देखते देखते पीपा के बदन में भी चुनचुनी काटने लगती है। मुंह से तो मना कर रही थी पर अंदर ही अंदर उसको भी पाप करने की खुजली होने लगी। अब पीपा भी उस जाम को पीने के लिए बेताब है। अब आगे ये दोनों पड़ोसियों की जासूसी करते करते किस हद तक गिरेंगे, ये जानने के लिए बने रहो। दोस्तों, उधर सामने वाले घर में वर्ल्ड कप चल रहा है और इधर अपना थॉमस भाई चादर तान के ऐसे सो रहा है जैसे कुंभकर्ण का सगा साला हो। पीपा बेचारी का तो पापी कुआं सूख गया। जो अरमान जगे थे उन पर थॉमस ने खर्राटे का पानी फेर दिया। बेचारी अपनी पीपली खुद ही बजा के सो जाती है। समझ रहे हो ना खुद ही मैनेज कर लिया बंदी ने। अगली सुबह पीपा अपनी सहेली के पास पहुंचती है और दुखड़ा रोती हुई कहती है, बहन कल रात मेरा कबड्डी खेलने का भयंकर मन था पर थॉमस तो पहले ही ओवर में आउट हो गया। सहेली छुटकी लेते हुए बोलती है, अबे तो तूने कोई हॉट जुगाड़ नहीं पहना था क्या। पीपा भड़क के कहती है, अबे चोली तक तो नहीं पहनी थी, टॉप के नीचे एकदम खाली मैदान था, तू देखती तो तू भी चपट जाती मेरे से। पर वो थॉमस साला गधा निकला। सहेली पूछती है, अबे ऐसा क्या देख लिया तूने जो तेरे अंदर की ठरक जाग रही है। तब पीपा असली राज खोलती है कि कैसे सामने वाले फ्लैट में नंगे पुंगे होकर कपल बटाबट फटाफट प्रोग्राम कर रहे हैं। पीपा का मूड तो अभी भी आसमान पे है पर थॉमस साला जमी पे पड़ा है। फिर हमें पता चलता है कि पीपा किसी चश्मे की दुकान पर जॉब करती है। शाम को घर लौटते वक्त उसे रास्ते में एक तगड़ी दूरबीन दिखती है। पीपा के दिमाग में तुरंत खिचड़ी पकती है, अब आएगा असली मजा। HD क्वालिटी में वो बिना सोचे समझे दूरबीन खरीद लगती है। अब पिक्चर होगी 4K में। उसी रात थॉमस और पीपा दूरबीन लगा के खिड़की पे सेट हो जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने वाले घर में आज एक कतई जहर मॉडल आई है। घर की मालकिन आज बाहर है तो घर के मालिक ने सोचा मौका भी है दस्तूर भी है। वो मॉडल का फोटो शूट करने के बहाने उसे बुलाता है। फोटो खींचते खींचते कब वो बंदा मोटर चालू कर देता है पता ही नहीं चलता। वो उस मॉडल को दबा दबा के पेलने लगता है। ये देख के तो पीपा का सिस्टम हिल जाता है। वो खुद भी नंगी धड़ंगी हो जाती है और सोए हुए थॉमस को जबरदस्ती नंगा पुंगा कर देती है। अब एक तरफ से दूरबीन में लाइव शो चल रहा है और दूसरी तरफ थॉमस बेचारा पिलाई के काम पर लगा हुआ है। मतलब पैसा वसूल इंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, बात यह है कि सामने वाले फोटोग्राफर का थीम ही यही था, दूसरों की लाइफ में झांकना। और इसी ताका झांकी वाले फोटो शूट से वो भाई साहब एकदम रातों रात फेमस हो गए। पीपा का दिल टूट के चकनाचूर हो गया। वो रोती धोती घर पहुंचती है पर वहां जाकर उसे दिखता है, उसे देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो ढेर सारी ऐसी फोटेज मिली जिसमें समझ आ गया कि ये सब पहले से ही प्री प्लान था। मतलब पीपा और थॉमस का तो तगड़ा वाला कट गया था। पीपा गुस्से में फोटेज फाड़ती है पर तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर मरे हुए पंछियों पर पड़ती है। अब असली राज खुलता है। याद है थॉमस ने जिस गमले में दारू डाली थी उन पंछियों ने वही पी
पी ली थी। पीपा को समझ आ गया कि सामने वाली जूलिया ने उस दारू में जहर मिलाया था ताकि थॉमस का गेम ओवर हो जाए। मतलब थॉमस ने सुसाइड नहीं किया था, उसका विकेट गिर गया था। अब पीपा बनती है असली लेडी डॉन। जूलिया और उसका बंदा घर पहुँचते हैं तो उन्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता है, एक वाइन की बोतल। उन्हें लगा कोई फोन दे गया तो दोनों बहन भाई गट गट करके पीने लगते हैं। तभी उनके प्रिंटर से एक मैसेज निकलता है, मुझे मालूम है थॉमस ने सुसाइड नहीं किया, तुमने उसे पेला है। ये पढ़ते ही जूलिया के तोते उड़ गए और वो बेहोश होकर वहीं ढेर हो गई। दोस्तों वो गिफ्ट पीपा ने ही भेजा था और उसमें बेहोशी की दवा थी। पीपा उन दोनों को अपनी लैब में उठा लाती है और यहाँ होता है असली अंधा कानून। पीपा कहती है, चलो तुम्हें दूसरों की लैब में झांकने का बहुत शौक था ना, अब लो जिंदगी भर अंधेरे में फोटो शूट करो। वो उन दोनों को अंधा कर देती है ताकि वो कभी किसी का फोटो न खींच सकें। बदला एकदम बराबर का होता है। मूवी के आखिर में पीपा फिर से अपने पुराने फ्लैट में है, पर अब सामने वाले घर में वो पुराने वाले ठरकी नहीं बल्कि दो नए मीठे लवंडे लड़के रहने आए हैं और अपनी जूलिया और उसका बंदा वो तो अब बस यादों में रह गए हैं। तो दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी पीपा की ये खूनी और ठरकी कहानी? अगर मजा आया तो कमेंट में लिखो पीपा ओपी। पिक्चर का असली नाम है द ओयर जो 2021 में आई थी। अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो भाई को चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो दूसरे की खिड़की में झांकते हैं। उन्हें बोलो भाई संभल जाओ वरना पीपा आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और तगड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।